हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फाइनल क्लासेस में। आप सबको बता दें कि आपके लिए 2023 में जो बच्चे 10th की एग्जाम देंगे उनके लिए मैं एक टारगेट लिस्ट लेकर आ रहा हूं। और ये आपका जो बैचेस चलेगी वो कंटिन्यू चलेगी और ये टारगेट बैच होगी। टारगेट बैच का मतलब ये कि पहली बात आपको बता दें कि इस वीडियो के बारे में और इस बैच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसमें आपकी क्लास भी लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो भी 10th क्लास के, कौन सी क्लास के, तो क्लास 10th के आपके। ओके, तो ये बैच उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बहुत ज़्यादा कारगर होंगी। तो आपको बता दें कि जो बच्चे 2023 में क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए हम आपको मैथ्स के कौन सा भी पढ़ाएंगे इस वीडियो में, इस बैच में। तो मैथ्स के ओके, और आपका दूसरा आपका जाएगा वो साइंस के होगा। ओके क्लियर, और तीसरा जो होगा वो आपका एसएसटी का होगा। 3 सब्जेक्ट हम आपको इस बैच में पढ़ाएंगे, वहीं आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। मतलब ये कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 90 से 95% क्वेश्चन एग्जाम से टच कराए जाएंगे। तो आप इस क्लासेस को, इस बैच को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जो बैचेस हैं वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगी। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता दें कि आप तो 2023 में एग्जाम देंगे ही देंगे। ओके, तो 2023 में जब एग्जाम देंगे तो किस प्रकार के मैथ्स में क्वेश्चन आएंगे, साइंस में क्वेश्चन आएंगे, सोशल साइंस में क्वेश्चन आएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल कराए जाएंगे। ओके, तो जैसे आपको बता दें कि आखिर पढ़ाने के हमारे नियम क्या हैं और किस तरीके से आपको इस बैच में पढ़ाए जाएंगे। तो इस बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे पहले चैप्टर वाइज। ओके, चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कौन से, मैथ्स हो या साइंस जो भी हो। तो हम मैथ्स में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जैसा कि चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर है इसका, फिर पॉलिनोमियल्स बहुपद का, समझे। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। क्लियर हो गया। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपके सब्जेक्टिव चला दिए जाएंगे। ओके, सब्जेक्टिव के चला दिए जाएंगे। फिर अगर साइंस की बात करेंगे तो साइंस के जो 3 टर्म है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी, है ना जी। तो इन तीनों से भी आपके ऑब्जेक्टिव कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपका प्लस में सब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे। ओके, और रही बात एसएसटी की, तो हम देखिए एसएसटी भी आपका इसी तरीके से, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो और पॉलिटी हो, इन सबसे आपके जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और टोटल कराए जाएंगे। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, इस बैच को देखना ना भूलें। तो आप इस वीडियो को दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे आपका मैथ्स का चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इससे जितनी सारी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उन सभी टाइपों को पढ़ेंगे हम, उन टोटल टाइपों को हम लोग पढ़ेंगे। तो जरा सा स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का रियल नंबर। ओके, चलिएगा। तो आप घबराइए नहीं, बने रहिए इस बैच में, बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए। देखिए, अगर बात करेंगे हम आपसे, जैसे कि आपको बता दें हम कि जो आपका पहला चैप्टर है ये मैथ्स में जो आपका पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। ओके, ये है रियल नंबर है। ओके, तो इससे जितनी सारी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगी, हम इसमें जितनी सारे आपके एग्जाम में, आप समझ लीजिए कि 95% आपको 95 क्या, आप 100 में 100 कह सकते हैं कि हम आपको क्वेश्चन टच कराएंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो आप एग्जाम पूरे बैच पढ़ लीजिए, एग्जाम दे लीजिए, और एग्जाम देने के बाद आकर के हमारे माध्यम से जो हमें बोलना चाहते हैं आप हमारे चैनल पर रिपोर्ट मरवा दीजिएगा। ओके, तो इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे तो कहीं ना कहीं कुछ तो करेंगे ना जी आपके लिए। ओके, तो जरा सा देखिए ध्यान से। तो जैसा कि वास्तविक संख्या में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन आपके हैं वो देखिए क्या कह रहा है इसमें। पहला जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा क्या कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आएगा, ये पहला टाइप है। देखिएगा कह रहा क्या, सह अभाज्य संख्याओं का मस
मौस क्या होगा। ओके, पहला क्वेश्चन आपका है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर देखिए 1 जो है इसमें 2 दिया है, ऑप्शन 2 जो आपका है मतलब कि ये बी नंबर में, ये आपका जो ऑप्शन ए है इसमें 2, ऑप्शन बी में आपका 1 है, ऑप्शन सी में जो है आपका 3 दिया है और ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी दिया है, इसमें से सभी दिया है। ओके, चलिए तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका ये है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप लोग को ये पता होना चाहिए कि भैया अभाज्य संख्या होते क्या है, अभाज्य संख्या होते क्या है, ये जानना तो बेहद जरूरी है। तो अभाज्य संख्या आपको बता दें हम कि जो संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 2 अंक से कटेंगी, 2 अंक से कटने का मतलब ये कि या तो वो 1 से कटेगा और वो खुद से कटेगा, बीच में किसी से भाग करने पर वो कटे नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 डिजिट से वो कटना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे भी एग्जांपल के तौर पे 2 आपका जो है वो किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और आपका 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आप बोलिएगा कि एक भी तो ऐसा है, अरे भैया हमारे एक तो सिर्फ 1 से ही कटेगा ना, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। अगर बात करेंगे 3 की तो ये 1 से कटेगा और आपका 3 से कटेगा, तो ये भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। ओके, और देखिए अगर बात करिएगा देखिए 4 की, तो 4 को बात कीजिएगा तो देखिए ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, ये आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सह अभाज्य संख्याओं का मसा क्या होता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं का मसा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और ये कैसे होता है जरा सा ध्यान से देखिएगा। 2 अभाज्य संख्या आप ले लीजिए, मान के चलिए हम यहाँ से 2 1 ले लिए और एक क्या ले लिए, हम 3 ले लिए। ओके, इन 2 और 3 का हम मसा निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें देखिए ऐसे ही अगर आप भागबिली से आप निकाल के देख लीजिए तो 2 1 कम 2, ये बस ये 1 और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, तो क्या होगा, 1 2 1 2 के 2, ये आपका कितना आ गया जी, तो आपका मौसा क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से, बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपके चैप्टर वाइज। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे अब। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, यदि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है क्या कह रहा है, यदि a बराबर 2x, ओके, 2 इंटू 3 इंटू 5 ये दे दिया गया a का वैल्यू, और b बराबर देखिए b का मान क्या दे दिया गया, 2 गुना 5 गुना 7 दे दिया गया ना। अब बताइए तो कह रहा है तब इसका लॉसा क्या होगा। ओके, तब इसका लॉसा क्या होगा। ओके, देखिए इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 तरीके आपको आराम से हो सकते हैं। पहला कि भैया इसमें गुणनखंड तो कर ही दिए, गुणनखंड विधि से तो करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी विधि ये है कि इसको पूरा गुणा करके दोनों का लसा निकाल दीजिए। तो 2 का देखिए a के लिए क्या है, 2 गुना 3 गुना 5 है ना। और अगर बात करेंगे हम लोग b वाले की, तो फैक्टर इसका क्या दिया, 2 गुना 5 गुना आपका 7 दे रखा है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये 2 नंबर हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, यदि देखिए थोड़ी सी क्वेश्चन स्लो हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड हो जाएगा। ओके, देखिए कम होंगी थोड़ी सी क्वेश्चन। देखिए क्या रहेगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। ओके, कितना है, 2166 है। ओके, अब देखिए जैसे आगे, तो एवं उनका मास 19 है, तो लासा क्या होगा। ओके, ऑप्शन आपका देखिए कह रहा है क्या,
32। ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है वो आपका कह रहा है 114। ऑप्शन सी जो आपका कह रहा है वो आपका 57। और ऑप्शन डी जो आपका कह रहा है वो नॉन ऑफ दीज कह रहा है। ओके, देखिए ये आपका क्वेश्चन मिला कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उसमें से देखिए उनका दोनों का मौसा जो निकालेंगे वो आपका 19 होगा, तो लसा क्या होगा भैया? तो समझिएगा, एक आपका फॉर्मूला आता है। देखिए क्या आता है फॉर्मूला? फॉर्मूला आता है कि देखिए दो संख्याओं का गुणा इस तरह से आएगा। अगर डायरेक्ट लसा निकालना है तो लसा बराबर आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में क्या आएगा? मौसा। समझिएगा, अगर लसा निकालना है तो वही बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा। अगर ऐसा आपका होगा कि मौसा दे देगा, यहाँ पे देखिए मौसा दिया है और हमको लसा निकालना, तो लसा बराबर ये फॉर्मूला मतलब लघुत्तम बराबर। अगर आपको लसा दे देगा और मौसा पूछेगा तो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे डाल दीजिएगा मौसा, तो मौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होगा? लसा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है? 2166 और बटा में मौसा का मान कितना दिया है? 19। कितना दिया है? 19। तो आप इसे कटाइएगा तो ऑलमोस्ट आपका आंसर क्या आएगा? 114 बार में कटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, इस तरीके से देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए हम लोग, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है। चार नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 4, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक, एक सेकेंड, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होगा? ओके, ध्यान समझिए और ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो है 4m प्लस में 2। ओके, और ऑप्शन जो आपका बी है वो आपका 4m प्लस में 4। और ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो है 4m प्लस में 1। और ऑप्शन जो आपका डी है वो आपका नॉन ऑफ दीज है। ओके, देखिए कह रहा क्या कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मान क्या होगा? मतलब ये कि भैया हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर m का कोई भी मान हम लेंगे पॉजिटिव माने धनात्मक में, ओके, तो कह रहा कि भैया उसमें विषम अगर हम मान m का रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, इसमें किसमें रखेंगे कि जो उसका वैल्यू आएगा वो आपका विषम आएगा। क्या आएगा? विषम आएगा, सम नहीं बल्कि विषम आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा, अगर 4m है अब प्लस में 2, अगर आप m का मान इसमें 1 रखिएगा तो देख लीजिए चेक करके भैया 4 गुना 1 प्लस में 2, 4 कम 4 2 6, आपका 6 आ रहा है। तो ये तो सब आपका क्या है? सम है। आप और भी कोई अंक रख सकते हैं, 4 के 4, m का मान यहाँ पर क्या आप 2 रख के चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए m का जगह 2 रख दिया प्लस में 2, 4 दूनी के 8, 2 कितना आ गया? 10 आ गया। मतलब ये कंडीशन में दोनों कंडीशन में हर हाल में आपका सम ही आएगा। तो लेकिन आपका यहाँ पे आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें आप m का मान सम रखिए या विषम रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 10 50 100 कुछ भी रखिए, आपका हमेशा विषम अंक ही आएगा। जैसा कि रख के हम आपको चेक भी करा दे रहे हैं कि 4m प्लस में 1 है ना जी, m का मान बोलिए 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कितना रखे? चलिए 1 रख के देख रहे हैं, 4 के 4, यहाँ पे m एक गुना में छुपा रहता है, अब प्लस में 1, 4 कम 4 और 1 कितना गया? 5। विषम आया कि नहीं? अगर आप और कोई अंक लीजिएगा, चलिए m की जगह हम 2 ले रहे हैं, कितना? 2, तो 4 गुने 2 प्लस में 1, 4 दूनी के 8, कितना आ गया? 9 आ गया। तो कह रहा क्या कि किस मान के लिए धनात्मक जो आएगा डिजिट वो विषम होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4m प्लस में 1 आएगा। क्लियर? ओके, चलिए तो देखिए मैथ्स जो थोड़ी सी होती है ऑब्जेक्टिव, आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना ही पड़ता है, चाहे वो कुछ भी हो। बिना भैया आप विदाउट तो अब सॉल्व किए आंसर आपको तो होता नहीं है। और डाटा देखिए, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस भी करते हैं तो आपको याद तो मैथ्स के कुछ डाटा तो हो जाएंगे, लेकिन कहीं वो डाटा अगर आपके एग्जाम में नहीं आया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम साबित करेगा। तो इसलिए आप उसको बनाना भी सीख लीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 5 देखेंगे, 5 क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में आपका 27 है, ऑप्शन नंबर ए 27, बी में जो आपका है वो दे रखा है आपका 35, और सी में जो आपको दे रखा है वो 13, और डी में जो आपको दे रखा है वो 56। ओके, तो बोलिए कह रहा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। हम आपको बताए हैं ना कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अभी आप जल्दी से फटाक से लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए 27 को देखिए, अभाज्य संख्या आपको बताया है कि जो डिजिट जो अंक आपके दो ही सिर्फ अंक से कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 अंक से कटेंगे, उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। अगर बात करेंगे 27 को कटाने की, तो ये 1 से 3 से 9 से 27 इस सब से कटेगा ना जी। समझ पाए, जो सिर्फ 2 ही अंक के पहाड़ा में होगा, एगो एक के पहाड़ा में, एगो खुद अपने पहाड़ा में। तो 35 को भी देखेंगे तो 1 7 5 35 इस तरीके से होगा कि नहीं होगा जी। तो लेकिन एक 13 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 13 ही एक ऐसा अंक है जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 13 से कटेगा। तो 13 क्या हो गया, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। ओके, कितने लोगों को पता था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बातें किसको पता थी। ओके, किसको ये क्वेश्चन आ रहा था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे क्या कह रहा है। जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इस तरीके से बारी बारी से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे इस वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए जो कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ओके, आपका ऑप्शन दिख रहा है रूट में 17, और ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका है रूट में 100 हो गया, और आपका ऑप्शन सी है आपका रूट में 4 हो गया, और ऑप्शन जो डी है ये आपका 16 रूट में 16 प्लस में रूट में ये 25 हो गया। अब बताइएगा कि यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है ये कौन है अपरिमेय संख्या। तो आपको बता दें कि अपरिमेय संख्या कौन होता है। पहले देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर के सबसे महबूब, सबसे अगर प्यारा वर्ड है, प्यारा क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये परिमेय और अपरिमेय पर बनेगा। तो इसका मतलब कि अपरिमेय पहले हमको जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं और परिमेय किसको कहते हैं। तो यूं समझिएगा कि जो संख्या को p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और बाकी अदर को समझ लीजिए क्या क्या हुआ, वो हो गया अपरिमेय संख्या। ये नॉर्मली है, बाकी और भी पहचान करने के तरीके हैं। तो देखिएगा जैसे कि देखिए ये 100 हो गया, तो 100 के नीचे 1 छुपा, ये मत समझिए। 100 को समझिए कि इसका वर्गमूल निकल जाएगा क्या, तो वर्गमूल निकल के आपका 10 आएगा नीचे, तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, तो ये आपका परिमेय संख्या है। 4 का भी इस तरीके से 2 वर्गमूल निकलेगा, 1 नीचे छुपा है, मतलब कि ये भी आपका परिमेय संख्या है। अगर 16 को निकालेंगे तो 4 आएगा, अब प्लस में 25 को 5 आएगा, मतलब 9/1, ये भी आपका परिमेय संख्या है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ए इज द राइट आंसर, √17 आपका क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आपको सीखने को मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। तो देखिए ये जो संख्या है आपका अभाज्य संख्या है क्या, 17, सिर्फ 1 से कटेगा, 17 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या जो भी होंगी उसके ऊपर अगर रूट आएगा, जो भी यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो भी अभाज्य संख्या होंगी, जो भी अगर इनके ऊपर रूट आ गया तो समझिए कि वो संख्या जो होती है वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी, अपरिमेय। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए तो क्या कह रहा है, ये 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस तरीके से हम लोग आराम से छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ लेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे हम आपको और भी स्पीड और अभी आपको तेज से कराएंगे, ये तो बहुत स्लो चल रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखिए
कहना क्या, ऑप्शन ए देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए आपका हो गया 3, ऑप्शन बी आपका हो गया 6, ऑप्शन सी आपका हो गया ये 4, ऑप्शन बी कितना हो गया आपका ये 4 हो गया, और ऑप्शन डी आपका हो गया 5। कह रहा है क्या यहाँ पे कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा। मतलब पहले 144 को हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़िएगा इस तरीके से, गुणनखंड कीजिए इसको, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 72 बार में कट गए। 2 से आपका 2 3 6, एक बच गया बगल में, 2 2 छके 12, 2 से आप कटेंगे इसको 18 बार में, 2 से आपको कटेगा इसको 9 बार में, और ये 3 3 के 9 और 3 एकम 3। तो भैया जब हमने 144 को तोड़ दिए तो आपका देखिए 2 के क्या हुआ, 1 2 3 4 को आया क्या, तो 1 2 3 4, और बाकी आएगा 3 2 नहीं जी, तो 3 गुना 3। इस चीज को हम 2 1 2 3 4 को है तो 2 के मुंडी पे 4 लिख सकते हैं, और यहाँ पे गुना में 3 2 गए तो 3 के मुंडी पे 2 लिख सकते हैं। सिर्फ हमसे पूछ रहा है 2 का घातांक, तो इसका घात कितना है जी, 2 है, सॉरी 4 है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हुआ। क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लियर, कितने लोगों को समझ में आया, जरा सा कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए इस क्वेश्चन को कितने लोगों को समझ में आया है। ओके जल्दी से लिखिए, तब तक हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो देखिए मेरे बच्चे, आपको हम बता देंगे कि अगर जो भी आपके क्वेश्चन डाउट में होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम फिर उसको रिपीट करेंगे। क्लियर, चलिए आपको बहुत बार बताएंगे, वो क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में बार बार पूछिए उस चीज को। आगे चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिएगा, 7 तक तो क्लियर कर लिया हम लोग, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो आपके 8 नंबर क्वेश्चन होंगे वो देखिए आपके क्या होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन कौन परिमेय संख्या है। इस बार देखिए आपको क्या पूछ दिया, परिमेय संख्या है, कौन परिमेय संख्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका दे रहा है 1/144। ओके, और आपका देखिए ऑप्शन बी दे रहा है आपका ये 50/500 रूट में। सी ऑप्शन दे रहा है आपका कि रूट में 32। ओके, ऑप्शन आपका डी कह रहा है क्या, देखिए 5 प्लस में रूट 5। इसमें कह रहा है कि कौन आपका परिमेय संख्या है। ओके, कौन आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कौन सा है, तो भैया इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब कि ये तो पहले आपका नहीं हो सकता है क्योंकि ये अपरिमेय है। इसका भी नहीं निकलेगा तो ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये देखिए आपका परिमेय अपरिमेय कभी भी जोड़िएगा घटाइएगा तो आपका हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। मतलब ये कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1 का वर्गमूल 1 आएगा, 144 का वर्गमूल 12 आएगा, तो ये आपका P/Q के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, ये आपका P और बटे Q के रूप में आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ओके चलिए, और भी क्वेश्चन आपको हम आगे कराएंगे, बहुत प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए, बहुत प्रकार के क्वेश्चन छाट के रखे हैं। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा सा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर जरा 9 देखिए कह क्या रहा है। 8 नंबर तक हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा क्या, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। हमको यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अभाज्य संख्या पूछ रहे हैं। नहीं, ऑप्शन ए क्या है आपका, ऑप्शन ए जो है वो है 91, ऑप्शन बी जो है 213, ऑप्शन सी जो है आपका हो गया यहाँ पे 41, और ऑप्शन डी जो हो गया आपका यहाँ पे हो गया 501। अब जरा सा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, हमको ये जरा सा बताइएगा ये कौन सी संख्या यहाँ पे, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखिए। ये देखिए आपका कट जाएगा 7 से 13 7 91, 1 से 7 से 13 से कटेगा, ये भी आपका कटेगा ना 3 से 3 7 21 3 एकम 3, ये भी कटेगा, ये भी आपका 500 कट जाएगा 3 से आपका कट जाएगा, देखिए 5 1 6 जोड़ने पे आ जाएगा तो 3 से कटेगा, लेकिन ये आपका नहीं कटेगा। 41 आपका किसी के टेबल में नहीं है, तो वो सिर्फ एक और खुद के टेबल में है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 41 आपका जो है वो आपका कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्लियर, समझ में आया कैसे हो रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, तो 10 क्वेश्चन देखिए जैसा, क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी होगा, वो भी देख लीजिए आप लोग, और जरा सा कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये बातें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से
में से या निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, दशमलव ये लीजिए प्रसार अशांत है। ये देखिए जरा सब मेरी बातों को समझिएगा, ये थोड़ी सी आपको नया चीज मिला एक इस आज की वीडियो में कि शांत और अशांत दो चीजें होती है, शांत कब होता है और अशांत कब होता है। तो देखिएगा जरा सा, शांत कब अशांत कब, थोड़ा सा आपको ऑप्शन पहले लिख दें। ओके, ऑप्शन में आपको दे रखा है ए बराबर, ए में दिया आपका 23/50। ओके, ऑप्शन बी आपका दे रखा है ये 39/243, और ऑप्शन सी जो आपका दे रखा है वो 25/1600, और ऑप्शन जो आपका डी दे रखा है, ये डी ऑप्शन जो आपका है वो 13/625। देखिए शांत और अशांत पहचान करने के फॉर्मूले क्या होंगे, तरीके क्या होंगे। तो किसी भी परिमेय संख्या जो दी गई रहेगा, इस तरीके से भिन्न संख्या जो दी रहेगा, उसके नीचे वाले हर को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे और उसको 2 के पावर m और इंटू या प्लस 5 के पावर n के रूप में अगर वो आएगा तो वो आपका उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। मतलब ये कि कोई एगो आना चाहिए, या तो हाई एगो आना चाहिए तो भी आपका शांत होगा, अगर ये एगो आएगा इस रूप में तो भी आपका शांत होगा, और दोनों आएगा तो भी आपका उस केस में शांत होगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई और आएगा तो, या इसके साथ कोई और आएगा तो भैया वो दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। मतलब ये कि आप देखिए 250 को तोड़ के दिखाइए, 50 को आप तोड़िएगा तब भैया आपका 2, 25, 5, 5, 5, 1, मतलब 2 गुने 5 गुने 5 आया तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2, मतलब 2 के पावर n और 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, ये शांत होगा। ओके, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 2 के फॉर्म में ये भी टूटेगा, इसको तोड़ेंगे तो ये 5 के फॉर्म में टूटेगा, तो ये सब तीनों, ये वाला और ये सब के सब क्या है, शांत है। तो यहाँ पे अशांत पूछा है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार किसका शांत है, तो ये आपका हो गया, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या, समझ में? तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, आपका अशांत हो गया। क्लियर? तो देखिए आज आपको हम 10 क्वेश्चन कराए हैं, और बताइए कि 10 क्वेश्चन आपके कैसे लगे हैं, आपको ये बात अच्छी लगी कि नहीं लगी, ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी आपके 10 नहीं लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन कराएंगे, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट होंगे, गारंटी ले रहे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए वीडियो इतना ही था, फिर मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी दोस्त आपके पढ़ सके, और दूर दूर तक शेयर कीजिए। ये क्लासेस लंबी चलने वाली, आपकी एग्जाम तक चलने वाली है, और भी हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम देने, कैसे एग्जाम में परसेंटेज आपके उठेंगे, कैसे नंबर, अगर आप थोड़ा सा कमजोर भी हैं पढ़ने में तो भी आप नंबर कैसे बिहार बोर्ड में लेकर आएंगे, ये आपको सारी स्ट्रैटेजी आपको तैयार करके हम आपको बताएंगे, घबराइए नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।